हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग स्वस्थ, ठीक एवं खुश होंगे। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.2 स्टार्ट कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोग कर लिए थे प्रश्नावली 2.2 का। तो चलिए आज आगे देखते हैं। तो आगे है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है, यदि 76 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल 1216 हो तो 1216 यानी कि 1216 ब्रैकेट। तो यहाँ पर ब्रैकेट फिर यहाँ 76 इज इक्वल टू 16। तो बक्से में सही मान भरिए। तो बक्से में हम लोग को सही मान भरना है। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 76 मल्टीप्लाई 16 इज इक्वल टू 1216 है। तो यहाँ 76 के साथ किसका मल्टीप्लाई है? 16 का। और यहाँ पर देख रहे होंगे कि 1216 फिर यहाँ ब्रैकेट फिर दिया है 76 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ 16 अकेला है और यहाँ पर 16 के साथ कौन था? 76 था। तो इस 76 को किसके साथ ले लिया गया है? यहाँ पर किसके तरफ, यानी कि इक्वल के लेफ्ट साइड में 1200 यानी कि 1216 की तरफ ले लिया है। तो यहाँ पर बक्से में क्या भरना है हम लोग को, उसी को पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पर चूँकि 76 16 के साथ मल्टीप्लाई था, तो यहाँ पर ये 76 जो है वो 1216 की तरफ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के फॉर्म में आएगा, यानी कि भाग के रूप में चल जाता है। कब? जब यहाँ मल्टीप्लाई से हम लोग उसको इक्वल के एक साइड से दूसरे साइड में ले जाते हैं, यानी कि मल्टीप्लाई के रूप में जुड़े रहेगा। तो इक्वल के दूसरे साइड ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा? डिवाइड के रूप में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लोग का डिवाइड का चिन्ह लगेगा। तो यहाँ पर डिवाइड का चिन्ह भरना है हम लोग को इस तरीके से, तो बन जाएगा ये। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, रामा ने 17 पंक्तियों में कुल 544 पौधों की रोपाई की। तो बताइए कि प्रत्येक पंक्ति में कितने पौधों की रोपाई की गई है, यानी कि या की गई। तो यहाँ पर दिया गया है पंक्तियों की संख्या 17 और उन 17 पंक्तियों में कुल पौधों की संख्या 544 है। तो एक पंक्ति यानी कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की रोपाई की गई है, यानी कि कितने पौधे हैं ये याद करना है। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? कुल पौधों की संख्या दिया गया है और पंक्तियों की संख्या 17 है। तो 544 में 17 से हम लोग क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, यानी कि भाग करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 9। तो ये क्या कर देना है हम लोग को? यहाँ भाग देना है 544 को। तो लिखेंगे हम लोग 17 पंक्ति यानी या पंक्तियों में कुल 544 पौधे हैं तो ये दिया गया था क्वेश्चन में। तो अतः एक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात
करने के लिए क्या कर देना पड़ेगा हम लोग को, 17 का भाग 544 यानी कि 544 में देने पर तो ये हो जाएगा, यानी कि भाग देंगे। तो चलिए देते हैं भाग। तो इस तरीके से ऐसा भाग देते हैं हम लोग ऐसा। तो यहाँ किसको लिखेंगे, 544 को, और यहाँ पर 17 को लिखेंगे। अब भाग दे देते हैं 17 से। तो 17 का टेबल ऐसा पढ़ें हम लोग कि कितना आना चाहिए, 54 या इससे थोड़ा सा कम। तो 17 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 3 टाइम्स। तो 17 का टेबल 3 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 3 जा 51। तो ये हो जाएगा। अब 54 में 51 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये 4 यहाँ आ जाएगा। तो क्या होगी अब संख्या 34। अब 17 का टेबल फिर से हम लोग ऐसा पढ़ें कि कितना आ जाए, 34। तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे, 2 टाइम्स। तो 17 2 जा 34। तो ये हो जाएगा, माइनस कर देंगे। 34 में 34 माइनस करेंगे तो शेष क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, अर्थात शून्य बचेगा। तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भागफल आएगा वही क्या हो जाएगा, एक पंक्तियों या प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या हो जाएगा। तो अतः रमा ने प्रत्येक पंक्ति तो क्या हो जाएगा, अतः रमा ने प्रत्येक पंक्ति में 32 पौधों की रोपाई की। तो यही हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो इस तरीके से आप लोग बना लेंगे ऐसा क्वेश्चन को। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 है, किसी शहर में 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है। यदि उस शहर में 1354 यानी कि 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हों तो शहर की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 15 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है, अर्थात यदि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 15 है। तो आगे बोल रहा है, यदि उस शहर में 1354 यानी कि 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं तो कुल जनसंख्या ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 10। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, चूंकि एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो शहर में व्यक्ति इज इक्वल टू 15 है, यानी कि 15 थे। तो एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करता है तो शहर में व्यक्ति इज इक्वल टू 15 थे। तो वहाँ पर हम लोगों को क्या दिया था, 1354 सरकारी नौकरी करते हैं, इतना दिया था। तो हम लोग को वहाँ की कुल जनसंख्या ज्ञात करना है। तो इसलिए क्या कर देना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा 1354 को, यानी कि 1354 को। तो इसलिए 1354 व्यक्ति
सरकारी नौकरी करते हैं तो शहर में व्यक्ति इज इक्वल हो जाएगा हम लोग का 1354 मल्टीप्लाई 15। तो एक का दिया था, यानी कि एक व्यक्ति अगर सरकारी नौकरी करते हैं तो व्यक्तियों की संख्या 15 था, तो इसलिए 1354 व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हैं। तो जनसंख्या ज्ञात कीजिए, तो क्या दिए हैं हम लोग 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे या कर दिए हैं, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई इसका करेंगे 15 का, तो कर देते हैं, हो जाएगा हम लोग का 1354 मल्टीप्लाई 15। तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 5 का इन सब से करेंगे, तो 5 का 4 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20, 20 का 0 हो जाएगा, 2 क्या बच जाएगा, हासिल यानी कि कैरी। फिर 5 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 5 5 जा 25, 25 और 2 जो कैरी बचा था उसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 27। फिर से 2 कैरी यानी कि हासिल। तो 5 का 3 टाइम्स टेबल पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 2 कैरी को प्लस कर देंगे तो 17 हो जाएगा। फिर 1 कैरी, फिर 5 का टेबल 1 से करेंगे तो 5 आएगा, तो 5 और 1 जो कैरी थे उसको प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, ये हो जाएगा। फिर एक अंक क्या करते हैं, छोड़ देते हैं इस तरीके से। फिर 1 का इन सब से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का 4 से कर देंगे तो 4 ही आएगा। उसी तरीके से 1 का 5 से करेंगे तो 5, 1 का 3 से मल्टीप्लाई तो 3 आएगा, 1 का 1 से 1 आ जाएगा। अब इसको प्लस कर देते हैं, तो प्लस कर देते हैं हो जाएगा 0 का 0, 7 का 4 से प्लस करेंगे तो 7 प्लस 4 11, 11 का 1, 1 कैरी, तो 7 प्लस 5 12 आएगा, 12 प्लस 1 जो 1 कैरी था उसको प्लस कर दिए तो कितना हो जाएगा 13 का 3, तो 6 प्लस 3 और 1 कैरी को प्लस कर देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0, फिर 1 कैरी, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा उस शहर में व्यक्तियों की कुल संख्या। तो अतः जो हो जाएगा, अतः शहर की कुल जनसंख्या इज इक्वल टू हो जाएगा 20,310, यानी कि 20,310। तो ये हो जाएगा 20,310। तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। तो ये हो जाएगा आंसर, तो बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 11। भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए तथा विभाज्यता के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो यहाँ क्या करना है हम लोगों को, भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना है दिए गए जो क्वेश्चंस हैं इनका, और विभाज्यता की जांच करना है। तो जिसमें पहला क्वेश्चन है हम लोग का 7,772 डिवाइडेड बाय 36। तो चलिए भाग देते हैं और भागफल और शेषफल ज्ञात करते हैं। तो हल नंबर 11 का फर्स्ट क्या था हम लोग का, 7,772 को डिवाइड करना था 36 से, और हम लोग को भागफल एवं शेषफल ज्ञात करना है तथा विभाज्यता की जांच करना है। तो चलिए भाग देते हैं पहले। तो इस तरीके से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर किसको लिखेंगे, 7,772 को, और किससे डिवाइड कर रहे हैं 36 से। तो अब 36 का टेबल पढ़ना पड़ेगा हम लोग को। तो 36 का टेबल ऐसा पढ़ें कि 77 आए या इससे
थोड़ा सा कम। तो हम लोग 36 का टेबल कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 2 टाइम्स, यानी कि 2 बार। तो कितना आ जाएगा? 36 से 2 जा 72। तो अब इसको माइनस कर देंगे 76 में 72, तो कितना आएगा माइनस करेंगे तो 5। और यहाँ से एक अंक लेंगे, यानी कि एक डिजिट 7 को यहाँ ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा? 57। अब इसी 57 को 36 से फिर से डिवाइड करेंगे, तो कितने टाइम्स में करेंगे? 1 टाइम्स में। और 2 टाइम्स में क्या आएगा? ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 टाइम्स में। तो 36 1 जा 36, तो ये हो जाएगा। माइनस कर देंगे, तो माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा हम लोग का? यहाँ 7 में 6 माइनस करेंगे 1, और 5 में 3 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। और यहाँ से फिर से एक ले लेंगे, एक अंक 2 यहाँ आ जाएगा। अब 36 का टेबल फिर से ऐसा पढ़ें कि 212 बाय, तो कितने टाइम्स पढ़ेंगे? 5 टाइम्स। तो 5 टाइम्स पढ़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 आएगा। तो ये हो जाएगा। तो अगर 36 का 6 टाइम पढ़ेंगे तो ज़्यादा आ जाएगा, इसलिए हम लोग 5 टाइम्स से पढ़ रहे हैं टेबल। तो यहाँ माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का 2 आएगा यहाँ, और यहाँ से कैरी लेंगे तो कितना होगा? 11 होगा। 11 में 8 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। तो भागफल हम लोग का कितना हो गया? 215 और शेषफल 32। तो अतः भागफल इज इक्वल टू 215 तथा शेषफल इज इक्वल टू 32। तो ये हो जाएगा। तो भागफल और शेषफल हम लोग ज्ञात कर लिए, और आगे था इस विभाज्यता की जांच भी करना था। तो विभाज्यता के लिए नियम की सत्यता की जांच करना था। तो चलिए देखते हैं विभाज्यता के लिए नियम की सत्यता की जांच। तो विभाज्यता के लिए या के नियम, विभाज्यता के नियम की सत्यता की जांच करना। तो सत्यता की जांच करते हैं अब। तो जांच का सूत्र होता है हम लोग का भाज्य इज इक्वल भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो ये विभाज्यता की जांच के लिए सूत्र है। क्या सूत्र है? भाज्य इज इक्वल भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल। तो अब इसमें रख देते हैं हम लोग। तो भाज्य क्या था हम लोग का? 7772 था भाज्य, और भाजक कितना था? 36 था, और भागफल कितना आया था हम लोग का? 215 आया था। ये देख पा रहे होंगे या यहाँ पर। तो रख देते हैं 215, और शेषफल कितना था? 36। तो प्लस 32 था, तो ये 32 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इसको सरल कर देते हैं। तो इधर है हम लोग का 7772 इज इक्वल, अब पहले क्या करेंगे? मल्टीप्लाई पहले करते हैं, इसके बाद प्लस करते हैं। तो पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 36 का मल्टीप्लाई 215 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 7740 आएगा। मल्टीप्लाई तो करना आता ही है आप लोगों को, तो उसको रफ में कर लेंगे, और उसका जो गुणनफल आएगा उसको यहाँ पर लिख देंगे, और फिर प्लस 32 ये हो जाएगा।
और इधर लेफ्ट में है हम लोग का 7772 इज इक्वल, और इसको प्लस कर देंगे। तो प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 2 का 0 से प्लस करेंगे 2 ही आएगा, 3 का 4 से करेंगे 7, और ये 7 7 ये आ जाएगा, यानी कि कितना आ गया 7772। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल है, यानी कि बराबर है। तो अतः क्या हो जाएगा, ये विभाज्यता की जांच जो किए हम लोग उसमें भागफल और शेषफल सही है। तो जांच में दोनों पक्ष बराबर हैं। तो जांचने पर दोनों पक्ष बराबर हैं। तो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जांच करना है विभाज्यता का या विभाज्यता के नियम से, तो बन जाएगा। तो आगे जो क्वेश्चन है इसी में का उन क्वेश्चन को आप लोग बनाएंगे। तो क्वेश्चन था जो क्वेश्चन नंबर 11 का ही सेकेंड और थर्ड, तो ये आप लोग बना के देखेंगे, जिसमें भागफल शेषफल ज्ञात करना है और विभाज्यता के संबंध के लिए सत्यता की जांच करना है। तो ये आप लोग बना लेंगे दोनों को। तो अगला है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में प्रत्येक रिक्त स्थान का उपयुक्त अंक लिखिए। तो यहाँ जो रिक्त स्थान यानी कि जो ब्रैकेट खाली है तो उसमें भरना है आप लोगों को। तो चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7 3 5 है, और यहाँ पर क्या है -4 2, यहाँ ब्रैकेट में खाली है, फिर क्या दिया है ब्रैकेट में खाली है, फिर से खाली है, फिर यहाँ पर 6 है। तो इन ब्रैकेट में भरना है हम लोगों को। तो यानी कि क्वेश्चन है 735 में यहाँ पर 42, यानी कि जो यहाँ पर भी 3 अंक होगा, जिसमें से हम लोग का दहाई और सैकड़ा का दिया है, इकाई का अंक नहीं दिया है, और उनको क्या किया है माइनस किया है। और माइनस करने पर जो आएगा यहाँ पर हम लोग को उसको यहाँ पर भरना है। और उन जो माइनस किया गया है जिसमें इकाई यानी कि 6 आया है, और दहाई और सैकड़ा क्या आएगा उसको यहाँ पर भरना है। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो ये था क्वेश्चन। तो यहाँ माइनस किया गया है, तो यहाँ पर क्या है, पहला इकाई से माइनस करते हैं, यानी कि वंश में वंश से। तो 5, और यहाँ पर ऐसा संख्या हम लोग लिखें कि माइनस करेंगे तो कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो यहाँ एक ही अंक भरना है हम लोगों को। तो यहाँ पर क्या भरेंगे ताकि हम लोग को 6 मिले। तो यहाँ पर हम लोग भर देंगे 9। तो अगर यहाँ पर 9 लिखते हैं तो 5 में 9 तो माइनस होगा नहीं, तो यहाँ से एक कैरी ही लेना पड़ेगा। तो 15 होगा, 15 में 9 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पर क्या बच जाएगा 2 हो जाएगा, यानी कि 1 यहाँ चल गया है तो यहाँ 2 आएगा। 2 में 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0 आएगा। और यहाँ पर 7 में 4 माइनस कर देंगे 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग भर लिए बॉक्स में, तो बन जाएगा। तो यही जो होगा हम लोग का आंसर होगा, यानी कि ब्लैंक्स जो भरना था वो हो गया। तो आगे जो है अगला क्वेश्चन नंबर 2 इसी का। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सेकंड जो है ये क्वेश्चन आप लोग बनाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मंजुलता 1800 यानी कि 1800 रुपये लेकर बाजार गई, जिसमें से 135 रुपये का एक पर्स, 75 रुपये का रुमाल व 1200 यानी कि 1200 रुपये की कपड़े खरीदे। बताइए अब उसके पास कितने रुपए बचे। तो यहाँ पर मंजुलता के पास 1800 रुपये था, जिसमें से उसने
135 रुपये का पर्स खरीदी और 75 रुपये का रुमाल व 1200 यानी कि 1200 रुपये के कपड़े खरीदे। तो उसके पास कितने रुपए बचे ये बताना है हम लोगों को। तो क्या कर देना पड़ेगा, जितना ये सब क्या है खर्च रुपए है, अब ये कुल रुपए था तो कुल खर्च में क्या कर देंगे, जो कुल रुपए था उसको माइनस कर देंगे। तो जो आएगा वही क्या होगा, यानी कि जो शेष बचेगा वह उनके पास जो रुपए बचे, यानी कि शेष जो रुपए बचे वही आंसर हो जाएगा और उसी को क्या करना था, ज्ञात करना था। तो चलिए देखते हैं इसका हल। तो हल नंबर 13, तो मंजूलता के पास कुल कितने रुपए था या बाजार लेकर गई थी कुल कितने रुपए। तो मंजूलता 1800 रुपये यानी कि 1800 रुपये लेकर बाजार गई तो इतने रुपए बाजार गई लेकर, जिसमें से क्या कर दी, एक पर्स खरीदा इज इक्वल टू 135 रुपये। एक रुमाल खरीदा इज इक्वल 75 रुपये। कपड़े खरीदे इज इक्वल कितने रुपए का, 1200 रुपये का। तो ये क्या है, कुल खर्च है। तो क्या कर देना पड़ेगा, इन सबको प्लस कर देना पड़ेगा। तो क्या निकल जाएगा, कुल खर्च। तो कुल खर्च इज इक्वल टू इन सबको प्लस कर देंगे। 5 में 5 से प्लस 10 आएगा, 10 का 0 से प्लस तो 0 हो जाएगा। फिर 3 प्लस 7 10 आएगा, 10 प्लस 1 जो कैरी था 11 का 1 हो जाएगा। फिर अब 1 का 2 से करेंगे 3 आएगा, 3 प्लस 1 जो कैरी था 4 हो जाएगा और ये 1 का 1 हो जाएगा। यानी कि कुल खर्च रुपए कितना हो गया, 1410 रुपये। तो ये कुल खर्च हो गया। अब शेष बचे रुपए, यानी कि शेष रुपए याद करना था हम लोग को। बचे रुपए इज इक्वल क्या कर देना पड़ेगा, जो कुल रुपए था उसमें जो खर्च रुपए ये है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि 1800 अर्थात 1800 में क्या कर देंगे, 1410 को माइनस कर देंगे। तो ये हो जाएगा माइनस कर देंगे। तो 0 का 0 यहाँ से एक कैरी लेंगे तो हो जाएगा 10, 10 में 1 माइनस 9 हो जाएगा। और यहाँ कितना हो जाएगा 7, 7 में 4 माइनस 3 हो जाएगा, 1 में 1 माइनस 0। यानी कि कितने रुपए उसके पास शेष बचे, 390 रुपये। ये हो जाएगा शेष रुपए यानी कि बचे रुपए। तो अतः मंजूलता के पास 390 रुपये शेष बचे। तो ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से बना लेंगे। तो चलिए और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। एक बैंक में अशोक ने मंगलवार को 4,539 रुपये जमा किए, शनिवार को 2,556 रुपये निकाल लिए और दूसरे सप्ताह में फिर
1431 रुपये जमा किए, तो बताइए उसके खाते में अब कितने रुपए शेष हैं। तो यहाँ पर अशोक क्या कर रहा है, मंगलवार को जमा कर रहा है कितने रुपए, 4539 रुपये जमा कर रहा है। फिर शनिवार को निकाल ले रहा है कितना रुपए, 2556 रुपये। फिर दूसरे सप्ताह में क्या कर रहा है, फिर से निकाल ले रहा है, जमा कर रहा है कितना, 1431 रुपये जमा कर रहा है। तो उसके खाते में अब कितने रुपए शेष हैं, तो उसको यहाँ बताना है। तो क्या करना है, यहाँ पर जमा रुपए को जोड़ देंगे यानी कि प्लस करेंगे, फिर जो निकाला गया जो रुपए है उसको माइनस कर देंगे, तो उनके खाते में जो बचेगा वह रुपए हम लोग को ज्ञात हो जाएगा। तो बना लेंगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क में रहेगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के लिए होमवर्क है। और एक होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 11 का, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14। तो 11 का 2 और क्वेश्चन नंबर 14 ये आप लोगों का होमवर्क रहेगा। तो आज का क्लास यही तक, तो अगले क्लास में फिर मिलते हैं। तो ओके बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास।